संगठन की शक्ति के सामने भौतिक अस्त्र हमेशा पराजित हुए हैं। भक्ति भाव व एकता संगठन की सफलता का मूल मंत्र है। मानवीय व इंसानियत का भाव प्रबल हो, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। मानवता विश्वीय दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। मानव की समस्याओं को समझते हुए हम मानवता को मजबूत कर सकते हैं। वैश्विक तापमान और जलवायु चक्र में परिवर्तन से समस्याएं नए आकार में सामने आई हैं। मानव वायु व जल जीव है। जल संकट इसके अस्तित्व पर चोट पहुंचाता है, किंतु जल संकट का सबसे बड़ा कारण मानव द्वारा जल के प्रति सम्मान के भाव में कमी और जल के भाव प्रयोग में नासमझी है। जल प्रकृति प्रदत्त उपहार है। जल ही जीवन है। यह बात सभी निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु आज यहाँ ही नहीं, हर जगह दुनिया भर में सबसे अधिक उपेक्षा और दुरुपयोग जीवन के लिए परम आवश्यक इसी प्रकृति संसाधन का होता है। इजराइल जैसे देशों में जहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है, वहाँ भी जीवन चल रहा है, परंतु वहाँ जल की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं की जाती। जीने के लिए जल हर किसी को चाहिए, इसलिए जल संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या और कैसे सोचना चाहिए। पलायन करना अपनी प्रकृति में नहीं है। विपरीत परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन में संकट आते रहते हैं। सुख और दुख जीवन में सभी के साथ हैं, परंतु दुख सहने की हिम्मत प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके श्रेष्ठ वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं। पर्यावरण के विषय में आजकल पूरी दुनिया में जागृति बढ़ी है। यह पूरा विश्व ही मेरा घर है, यही भाव मन में जगाना जाट धर्म का काम है। यही धर्म सिखाता है और इसी कारण अनुशासन, प्रामाणिकता आदि गुणों की हम उपासना करते हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो विकसित, संगठित, शोषण मुक्त, समता युक्त हो और पूरे विश्व को ऐसा ही बनने की प्रेरणा दे। यदि आप मुझसे पूछें कि मेरे लिए नदियों का क्या महत्व है, तो मैं कहूँगा सभी सभ्यताओं का उद्गम नदियाँ ही तो हैं। दुनिया के अनेक देशों से बाढ़ की खबरें आती रहीं और पूर्वोत्तर में बाढ़ से बहुत भारी नुकसान हुआ। अमेरिका में हवेरी और इरमा तूफानों के कारण भारी नुकसान हुआ है। हम में से बहुत से लोग यह देखकर यह समझने की गलती कर बैठते हैं कि पानी कभी खत्म नहीं होगा, किंतु पीने योग्य पानी के स्रोत सीमित हैं और वे भी धीरे धीरे सिमट रहे हैं। हमें जल संरक्षण हेतु परंपरागत माध्यमों के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। विश्व में केवल कनाडा को छोड़कर मनुष्य जाति को भारी समस्या होने वाली है। हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार वर्तमान मानव निर्मित जल संकट से दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत प्रयासों से निपटा जा सकता है। इजराइल मुख्य रूप से दीर्घकालिक योजनाएं बनाता है और उन्हें लागू करने के लिए उनमें खुलकर पैसे का निवेश करता है। पानी तथा प्रदूषण की एक जीवन पद्धति बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ कभी कभार इस संबंध में सोचने और चिंता करने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। यह हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक वहां पानी का पता लगाने का प्रयास करते हैं। पानी मिल गया तो वहां पर जीवन की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। अर्थात जीवन का मूल आधार जल ही है। मानव शरीर का 2/3 भाग जल ही तो होता है और इसी प्रकार पृथ्वी का भी 2/3 से अधिक भाग जल है।
बिना पानी के किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चेरापूंजी अधिकतम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी वहाँ जल की कमी रहती है। लोग दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाते हैं। आज पूरी दुनिया में पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। हरित में संत महात्माओं की छवि मुख्यतः धर्म उपदेशक की है, पर कुछ संत पर्यावरण संरक्षण, सड़क व विद्यालय निर्माण आदि द्वारा नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जल की घटती उपलब्धता तथा बढ़ते वैश्विक तापमान पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में झकझोरने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही समस्या समाधान में जन सहभागिता की उत्तरोत्तर बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, किंतु आज जन सहभागिता बढ़ाने वाले आविष्कारों को लोकप्रिय बनाने की गति बढ़ाने की ज़रूरत इस चिंता से कहीं ज़्यादा है। ऐसे ही एक हरित आविष्कार है नींबू स्नान, जिसे यदि ईमानदारी से 100% अपनाया जाए तो 19.5 अरब लीटर पानी प्रतिदिन बचेगा। नींबू रस में प्रोटीन, फैट, कैलोरी तथा फाइबर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नींबू जीवन शक्ति बढ़ाता है। हमें स्वस्थ करने की विलक्षण शक्ति नींबू में है। अतः रोज़मर्रा के जीवन के लिए नींबू से पक्की दोस्ती कर लीजिए। विश्व की लगभग 60% मीठे जल की धाराएं 263 अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटियों से होकर बहती हैं। इनका फैलाव पृथ्वी की लगभग आधी भूसतह और लगभग 40% आबादी के बीच है। इन घाटियों में ऐसे करोड़ों लोगों का आवास है जो स्थायी विकास से के आर्थिक और सामाजिक दोनों संकेतकों के स्तर पर कमज़ोर हैं। इन नदियों के साझा उपयोग की वजह से अक्सर पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है। उनके बीच की मौजूदा सत्ता, असमानता और क्षेत्र की भू राजनीति अक्सर कमज़ोर जल संबंध और एक तरफा निर्णय को बढ़ावा देती है। ऐसी संधियां और समझौते अक्सर राष्ट्रवादी बहस के से भी प्रभावित होते हैं। आज राष्ट्रीयता करने की नहीं, अंतर्राष्ट्रीयता बढ़ाने की ज़रूरत है। इन संधियों में किसी गैर सरकारी भागीदारों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, जबकि इनको इन सब में शामिल करना अत्यंत ज़रूरी है। शरीर में जल की मात्रा ही शरीर के विभिन्न रसायनों का संतुलन बनाते हुए उनका प्रवाह सही स्थानों पर सुनिश्चित करती है एवं शरीर में लगातार बनने वाले टॉक्सिन एवं अनुपयोगी द्रव्यों को बाहर निष्कासित करती है। पाकिस्तान व बांग्लादेश के हरित में विलय से जो जल प्रबंधन प्रश्न खड़ा हुआ है वह पूरे जगत के एकीकरण की तरफ संकेत करता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों उचित प्रबंध से पूरे भूभाग को खुशहाली की तरफ ले जा सकती हैं। इसी तरह हर देश की कहानी है। वह पूरी मानवता की खुशहाली के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा। जल व वायु प्रबंधन में जो संकट बने हैं उन्हें हमें समझना व समझाना होगा।